ग्रीनलैंड सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ बर्फ आती है, दूर दूर तक फैली सफेद जमीन, ठंडी हवा और बहुत कम लोग। लेकिन यही बर्फ से ढका द्वीप आने वाले समय की राजनीति और ताकत का बड़ा केंद्र बन चुका है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इतना बड़ा कि कई देश इसके अंदर आ सकते हैं। यहाँ की आबादी बहुत कम है लेकिन जमीन बहुत ज्यादा। ग्रीनलैंड भले ही उत्तरी अमेरिका के पास हो, लेकिन यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त इलाका है। यहाँ की अपनी सरकार है, अपने नेता हैं, लेकिन सेना और विदेश नीति का फैसला डेनमार्क करता है। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। साल 2019 में ट्रंप ने अचानक एक बात कह दी, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है? यह सुनते ही लोग हंसने लगे, सोशल मीडिया पर मजाक बना, कार्टून बने, लेकिन ट्रंप मजाक नहीं कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका पहले भी जमीन खरीद चुका है। अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था। ट्रंप को लगता था कि अगर अलास्का खरीदा जा सकता है तो ग्रीनलैंड क्यों नहीं। ट्रंप को सीधी और साफ बातें पसंद थी, इसलिए उन्होंने इसे घुमा फिरा कर नहीं कहा। ग्रीनलैंड ट्रंप को इसलिए भी पसंद था क्योंकि यह आर्कटिक इलाके में है। इस इलाके से कई अहम देशों की गतिविधियां पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में एक बड़ा सैन्य बेस चला रहा है, यानी ट्रंप की नज़र में यह जगह सुरक्षा के लिहाज से बहुत काम की थी। एक और रोचक बात यह है कि ग्रीनलैंड के बीच जमीन में बहुत कीमती खनिज छिपे हैं। इन्हीं खनिजों से मोबाइल, मिसाइल, फाइटर जेट और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं। इन खनिजों पर अभी सबसे ज़्यादा पकड़ चाइना की मानी जाती है। अमेरिका चाहता था कि वह इस मामले में किसी पर निर्भर ना रहे और ग्रीनलैंड उसे यह मौका दे सकता था। ग्रीनलैंड की बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। यह बात वहां रहने वाले लोगों के लिए चिंता की है, लेकिन बड़ी ताकतों के लिए यह नए रास्तों और नए फायदों का संकेत है। बर्फ हटाने से समुद्र के नए रास्ते खुल रहे हैं, जिनसे सफर का समय कम हो सकता है और व्यापार आसान हो सकता है। जब ट्रंप का बयान सामने आया तो डेनमार्क की सरकार ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड कोई चीज नहीं है जिसे बेचा जाए। ग्रीनलैंड के नेताओं ने भी कहा कि वे किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके बाद ट्रंप ने नाराज होकर डेनमार्क की यात्रा तक रद्द कर दी। इससे साफ हो गया कि यह बात ट्रंप के लिए काफी गंभीर थी। आज हालात और भी बदल चुके हैं। आर्कटिक इलाके में गतिविधियां बढ़ रही है। रसिया वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन भी इस इलाके में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका अब खुलकर ग्रीनलैंड खरीदने की बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वहां अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल ग्रीनलैंड के लोगों का है। वे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। वे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन किसी बड़ी ताकत के दबाव में नहीं आना चाहते। है कि आज के समय में इलाकों पर कब्जा शब्दों से नहीं, असर से होता है। पैसा, सुरक्षा और रणनीति सस्ता बनाया जाता है। ट्रंप का बयान इसी सोच को साफ दिखाता है। ग्रीनलैंड आज भी बाहर से शांत लगता है, लेकिन इसकी बर्फ के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। आने वाले समय में यही इलाका तय करेगा कि ताकत का संतुलन किस तरफ जाएगा। अंत में सवाल यही है, क्या ग्रीनलैंड अपने फैसले खुद करेगा या बड़े देशों की चालों में फंस जाएगा? इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए।